वेलकम बैक माय व्यूवर्स। चाय शायद आप लोग को पसंद नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी ये हर्बल टी होती है, ये देख सकते हैं आप आसानी से। और शाम की चाय मेरी अक्सर हर्बल ही वाली होती है क्योंकि इसमें मिंट और लेमन डाल के ही मैं बनाती हूँ। हाँ, तो मैं जहाँ तक बता रही थी आप लोग को कि अपनी ज़िंदगी के बारे में, और लाइट कट गई। एनीवे, तो हार नहीं कभी मानना है। हार नहीं मानने के साथ साथ आपको अपना डेवलपमेंट बराबर करते रहना है। डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। ओके, किताबों से तो मैंने दोस्ती कर ली थी, मगर मुझे नौकरी की भी ज़रूरत थी क्योंकि मैं एक यतीम बच्ची थी, मेरे फादर नहीं थे। और आप समझ सकते हैं कि जिस घर में माँ विडो हो, उसकी लड़की के साथ ऐसा हो जाए, भाई छोटे छोटे, तो आप समझ ही सक रहे हैं कि क्या उस घर का, क्या उस वक्त क्या कैसा लगा होगा। लेकिन इन सब के जानने के बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे बराबर हिम्मत दे रहे थे। और फिर मैं अपने में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की। अपना जो स्टाइल, तरीका जो था मेरा, बोलने का अंदाज़ और चलने का अंदाज़, बहुत कुछ मैंने चेंजेस लाया क्योंकि ये सारी बातें थी 2000 के आसपास की। ठीक है, तो मैंने बुक से दोस्ती की, जॉब के लिए ट्राई किया। जॉब मैं ढूंढ रही थी तो मुझे टीचिंग का जॉब मिला, लेकिन वो मेरे मन के मुताबिक नहीं उतर रहा था। फिर मैं कंप्यूटर सेक्टर में ज्वाइन किया और कंप्यूटर सेक्टर में मुझे एक छोटी छाटी नौकरी मिल गई। करीब करीब वो 800 की नौकरी थी, मेरी पहली नौकरी थी, पहली ड्यूटी थी, पहली जॉब थी। 800 की थी और वो 800 में मैं सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक काम करती थी। सोचो, आजकल का कोई बच्चा या कोई भी नया फ्रेशर होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि 800 में काम करे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैंने ना नुकुर नहीं किया और 800 में ही नौकरी की क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे सख्त ज़रूरत थी उस वक्त नौकरी की, जॉब की सख्त ज़रूरत थी। और मैंने कहा कि शायद इससे मेरा रास्ता कुछ खुलेगा। मैंने ये सोचा, मैं पैसे पे ध्यान नहीं दी। और आप लोग को ही मैं बताती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, 10,000 से कम की नौकरी नहीं खोजते हैं विदाउट एक्सपीरियंस के। मगर मेरे पास तो डिग्री भरपूर थी, ऐसा नहीं था कि मेरे पास डिग्री नहीं थी, है ना। मैं उस ज़माने की पीजी होल्डर थी और टॉपर स्टूडेंट थी, बट जो क्राइटेरिया होनी चाहिए जॉब की, वो चीज़ नहीं था मेरे पास। तो मैंने साथ साथ मैंने कंप्यूटर लाइन से भी अपने को डेवलप किया, ब्यूटी वेलनेस से भी डेवलपमेंट किया, और अदर वर्क चलते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग वेंटिंग, ये सब वो मुस्तकिल चल रहा था। मतलब उस वक्त का जो दौर था मेरा बिल्कुल इतना टफ और टाइट था कि मुझे 1 मिनट फुर्सत नहीं थी कि मैं अपने बारे में सोचूं, रोऊं, गाऊं या कुछ भी करूं। मुझे लगता था कि मुझे आगे बढ़ना है। किसी ने मुझे छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो मुझे जीना है, मुझे बस जीना है और अच्छे से जीना है, कायदे से जीना है और हर चीज़, हर सहूलियत, हर लग्जरी चीज़ के साथ जीना है। क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी पॉवर्टी की तरफ आ गई थी, गरीबी की तरफ आ गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे फादर ख़त्म हो गए थे, मेरे भाई लोग भी छोटे थे, कोई पढ़ रहे थे, कोई अभी बेरोज़गार ही थे। साफ बात मैं कहूँ, शर्माने की नहीं बात है, जब मैंने बात शुरू की है तो मैं कह ही रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके झेलते हुए और प्लस सॉरी, लोगों का ताना बाना अलग। बहुत लोग कह रहे थे कि तुम वापस चली जाओ, बहुत लोग कह रहे थे कि जो हुआ ठीक ही हुआ, तुम जैसी हो। बहुत सारी बातें होती हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि इन सब बातों पे आप ध्यान नहीं रखो। इन सब बातों पे आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों की बातों पे ध्यान रखोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। बस यू डेवलप, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करो और पॉजिटिव वाइब्स को हमेशा अपने आप
घेरे रखो। पॉजिटिव वाइब्स जितने भी रहेंगे आपके पास, आपके दोस्त अहबाब अच्छे रहेंगे, आपकी पॉजिटिव वाइब्स जितनी भी अच्छी रहेगी, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं चाय ख़त्म कर लूँ, आगे के लिए हम फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। चूँकि मेरी चाय ठंडी हो रही है और हर्बल टी थोड़ी गर्म ही अच्छी लगती है। ओके, तो वॉच माई नेक्स्ट कमिंग सून, आई एम कमिंग।